नमस्कार दोस्तों, आईटी एग्जाम गुरुजी यूट्यूब चैनल में आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों आज हम आईपी एड्रेस क्या होता है, आईपी एड्रेसिंग क्या होता है, आईपी एड्रेस सबनेटिंग क्या होता है, सब मास्क क्या होता है, एग्जाम में आईपी एड्रेस से और सबनेटिंग से लेके कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आज अपन आईपी एड्रेस की पूरी कहानी को डिटेल में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, उसके बाद अपन आईपी एड्रेस से संबंधित कोई भी क्वेश्चन आएगा एग्जाम में या सबनेटिंग से संबंधित, तो उसको इजीली अपन करके आ सकते हैं। तो चलिए शुरू करता हूं मैं। इस वीडियो का मेन एम ये है कि एग्जाम में कैसा भी क्वेश्चन आए, आईपी एड्रेस का कैसा तो क्वेश्चन आएगा और कैसे सॉल्व करना है, सबनेट मास्क का या आईपी एड्रेस का किस तरीके का क्वेश्चन आएगा और कैसे अपन को सॉल्व करना है, कैसे समझना है, पूरा सब कुछ 10 मिनट में आप सीख जाओगे। तो मेरा यही निवेदन रहेगा आपसे कि इस 20 मिनट की वीडियो को पूरा देखिए, क्योंकि पूरा देख लोगे ना तो नेटवर्किंग का एक चैप्टर, एक बहुत बड़ा पोर्शन आपसे कंप्लीट हो गया। एग्जाम में कैसा भी क्वेश्चन आ जाए आईपी एड्रेस से आप इजीली कर दोगे। वैसे मैंने इससे संबंधित एक वीडियो और बना रखी है, तो जो लोग नए हैं उसको भी देख लें, वैसे नहीं देखें तो भी कोई दिक्कत नहीं है और अच्छे तरीके समझ में आ जाता। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों आईपी एड्रेसिंग और आईपी एड्रेस और सबनेटिंग अपना मेन टॉपिक है। आईपी एड्रेस दो टाइप के होते हैं, फिजिकल एड्रेस और लॉजिकल एड्रेस। फिजिकल एड्रेस होता है मशीन एड्रेस, आपके कंप्यूटर की मशीन का एड्रेस। ठीक है, लॉजिकल एड्रेस होता है यानी आईपी एड्रेस अपना। ठीक है, अब लॉजिकल फिजिकल को तो छोड़ दो क्योंकि ये मैक एड्रेस यानी मशीन एड्रेस है। लॉजिकल एड्रेस पे आ जाओ। लॉजिकल एड्रेस के द्वारा ही अपन नेटवर्किंग में या नेटवर्क में एक डिवाइस से दूसरी डिवाइस में कम्युनिकेशन करते हैं या कम्युनिकेट करते हैं। ठीक है, मैं कोई मेल भेज रहा हूं या मैं कोई फाइल भेज रहा हूं या मैं किसी साइट पर विजिट कर रहा हूं, तो इसका मतलब क्या हो गया, मैं इंटरनेट पर नेटवर्किंग में कम्युनिकेट कर रहा हूं अपने कंप्यूटर से दूसरे नेटवर्क पर। तो वो किसके जरिए होता है, लॉजिकल एड्रेस के लिए। लॉजिकल एड्रेस यानी आईपी एड्रेस। तो लॉजिकल एड्रेस दो टाइप का होता है, IPv4, IPv6, इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 4, इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 6। ठीक है, अब IPv4 अपन यूज में लेते हैं, IPv6 अपन यूज में नहीं लेते, ये अभी रिजर्व है। हालांकि अभी यूज लेने लग गए हैं, फिर भी मैं बताऊंगा, इसकी स्टोरी अलग है। अपन IPv4 पढ़ रहे हैं जिसको अपन यूज करते हैं इंटरनेट प्रोटोकॉल को, जिसमें अपन आईपी एड्रेसिंग का पूरी दुनिया लुत्फ उठा रही है। ठीक है, तो इसमें दो टाइप के होते हैं, पब्लिक और प्राइवेट। ठीक है, इतना ये एक सिंपल इंट्रोडक्शन हो गया अपना। अब अपन मेन कहानी स्टार्ट होती है IPv4, जहां से पूरा इंटरनेट कम्युनिकेट कर रहा है। तो IPv4 में क्या होता है दोस्तों और IPv6 में क्या होता है, ऐसा क्या है कि अपन IPv6 और IPv4 यूज कर रहे हैं, कि इसको कर रहे हैं, इसको क्यों नहीं कर रहे, उसको समझने के लिए देखो। IPv4 में 4.3 बिलियन एड्रेसेस होते हैं। कितने एड्रेसेस है, 4.3 बिलियन। तो जब ये IPv4 प्रोटोकॉल वर्जन बनाया गया इंटरनेट टास्क फोर्स ने, तो उसने देखा कि 4.3 बिलियन एड्रेस काफी होंगे, लेकिन धीरे धीरे उनको महसूस हुआ कि यार ये आईपी एड्रेस तो कम पड़ गई, यूजर ज्यादा हो गए, नए आईपी एड्रेस कहां से लाएं। तो उन्होंने IPv6 इंट्रोड्यूस किया। क्या, इंटरनेट वर्जन प्रोटोकॉल 6 इंट्रोड्यूस किया। इसमें जो एड्रेस खत्म होने वाले थे 4.3 बिलियन, तो ये 32 बिट का था और ये 128 बिट का IPv6। इसमें पता है आपको कितने एड्रेस आ सकते हैं, 340 डूडोडेसिलियन, यानी ये मिलियन बिलियन का टॉप, आप गूगल पर सर्च कर लेना, डियोडेसिलियन कितना ज्यादा होता है। ठीक है, तो इसमें इतने आईपी एड्रेस आ सकते हैं। ठीक है, तो अभी अपना मेन फोकस रहेगा IPv4। IPv4 में अपन को समझना है कि ये कितना बड़ा होता है। फॉर एग्जांपल इस आईपी एड्रेस को देखिए। ठीक है, इसमें हर खाने को क्या बोलते हैं, ऑक्टेट। क्या बोलते हैं, ऑक्टेट। और हर खाना, ये हर बॉक्स है जो, वो 8 बिट का है, 8 बिट 8 बिट 8 बिट। यानी अगर मैं इस पूरे आईपी एड्रेस को जोड़ूं तो ये कितने बिट का हो गया, 8 + 8 + 8 + 8 इक्वल्स टू 32 बिट। और 8 बिट मिलके क्या बनाती है, 1 बाइट। तो 1 बाइट 1 बाइट 1 बाइट 1 बाइट, यानी 4 बाइट हो गया। ठीक है, क्योंकि 8 बिट का 1 बाइट बनता है, कितना बनता है, 1 बाइट। 8 बिट कितना बनाती है, 1 बाइट।
तो 8 से इसको डिवाइड करेंगे तो 4 बाइट निकल के आ जाएगा अपने पास। ठीक है, तो सबसे पहले अपन को यह पता चल गया कि IPv4 में एक आईपी एड्रेस होता है, उसमें 4 बॉक्स होते हैं, हर बॉक्स को ऑक्टेट कहते हैं, हर बॉक्स 8 बिट का होता है, टोटल 32 बिट हो गए इनको जोड़ने पर, यानी एक आईपी एड्रेस कितने बिट का होता है, 32 बिट का होता है। और इसमें 4 बाइट, क्योंकि 8 बाइट वो 8 बिट 1 बाइट होता है, तो 8 का डिवाइड किया तो 4 बाइट का पूरा आईपी एड्रेस हो गया, या 32 बिट का कह लो या 4 बाइट का कह लो एक आईपी एड्रेस को। ठीक है, दूसरी चीज है 4 ऑक्टेट सेट। इसमें कितने बॉक्स हैं, 1 2 3 4, तो अपन ने कहा है हर बॉक्स को क्या बोलते हैं, ऑक्टेट। तो इसमें कितने ऑक्टेट हो गए, 4। और इस आईपी एड्रेस की रेंज कितनी होती है, 0 से 255, 0 से 255 रेंज होती है इसकी। ठीक है, ये अब कहानी शुरू होती है। ठीक है, तो इस पार्ट में तो पहले आपको जनरल इंट्रोडक्शन दिया है मैंने कि आईपी एड्रेस 2 टाइप का होता है, फिजिकल एड्रेस, लॉजिकल एड्रेस। फिजिकल एड्रेस मैक एड्रेस होता है, मशीन एड्रेस। लॉजिकल एड्रेस 2 टाइप का होता है, IPv4, IPv6, इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 4 और वर्जन 6। इसमें पब्लिक प्राइवेट होते हैं, और अपन काम कर रहे हैं IPv4 पे। IPv4 32 बिट का होता है, IPv6 128 बिट का होता है, यानी इसमें इतने आईपी एड्रेस हैं कि कभी खत्म नहीं होंगे, और इसमें इतने हैं कि अब तक काम चल गया। ठीक है, तो अभी तक इसी को यूज कर रहे हैं, इसने भी यूज करना स्टार्ट कर दिया है। अब तक शायद 25% इंटरनेट IPv6 को यूज करने लग गया है। ठीक है, तो जनरली एग्जाम में क्वेश्चन IPv4 से पूछे जाते हैं, IPv6 से बस इतना ही क्वेश्चन पूछा जाता है। तो कितने बिट का आईपी एड्रेस होता है, उसमें 128 बिट का होता है। अगर बाइट में पूछे तो बाइट में 16 बाइट का होता है। ठीक है, तो दोस्तों इस जनरल इंट्रोडक्शन से आप समझ गए कि आईपी एड्रेस कितने भागों में बटा हुआ है, फिजिकल, लॉजिकल। हम लॉजिकल पे काम करते हैं, फिजिकल हमारी मशीन का नंबर होता है, उसमें IPv4 पे काम करते हैं, उसमें 32 बिट का होता है, IPv6 में 128 बिट का होता है। और इसमें हर बॉक्स को क्या बोलते हैं, ऑक्टेट, और इसकी रेंज क्या होती है, 0 से 255 होती है। और इसका ये अपन ने समझ ही लिया। इस जनरल इंट्रोडक्शन को बताने के बाद इजीली आपके में आगे की कहानी समझ में आ जाएगी। ठीक है, तो चलिए आगे की कहानी शुरू करते हैं, जिससे वो पोर्शन कवर होगा। इसमें से क्वेश्चन कैसे बन गए, मैक एड्रेस की फुल फॉर्म पूछ लेता है आपसे। एंड में इस वीडियो के मैं सारे MCQ भी कराऊंगा, तो इस वीडियो को पूरा देखिए। और IPv4 की फुल फॉर्म पूछ लेता है, IPv6 की पूछ लेता है, या फिर ऐसे पूछ लेता है आईपी एड्रेस में इंटरनेट में कम्युनिकेट करने के लिए कौन कौन से प्रोटोकॉल यूज किए जाते हैं, 4 प्रोटोकॉल के नाम दे देगा, उसमें आपको ये मिल जाएगा। ठीक है, और ऐसे पूछ लेता है क्वेश्चन कि IPv4 कितने बिट का होता है, 8 बिट, 16 बिट, 32 बिट, 64 बिट, तो आपको बता के आना 32 बिट का। IPv6 में से ऐसे पूछ लेता है IPv6 कितने बिट का आईपी एड्रेस होता है, तो अपन को 128 बिट बता के आना है। ठीक है, और ये भी क्वेश्चन पूछ लेता है IPv4 में कितने आईपी एड्रेस डिफाइन है, तो उसमें 4.3 बिलियन है, और IPv6 में 340 डूडो बिलियन है। ठीक है, और IPv4 की रेंज क्या हो सकती है आईपी एड्रेस की, ये क्वेश्चन पूछ लेता है, तो अपन को बता के आना है 0 से 255। ठीक है, और ये पूछ लेता है IPv4 में कितने बाइट का आईपी एड्रेस होता है, 4 बाइट का होता है, कितने बिट का होता है, 32, ये अपन ने बता दिया। ठीक है, और एक चीज और बता दूं, हर आईपी एड्रेस में 2 पार्ट होते हैं, पहला होता है नेटवर्क आईडी और दूसरा होता है होस्ट आईडी। ठीक है, 2 पार्ट होते हैं, नेटवर्क आईडी, होस्ट आईडी। अब ये 4 बॉक्स हैं, तो इनमें नेटवर्क आईडी को कितने हैं, होस्ट आईडी कितने हैं, ये अलग अलग क्लासेस में अलग अलग होता है। तो इतना समझ में आ गया हो तो इसका स्क्रीनशॉट ले लें, नहीं तो अपने नोट्स बना लें, इससे अपन आगे की स्टोरी पर चलते हैं। तो दोस्तों अब मजेदार कहानी स्टार्ट होती है, क्योंकि अभी मैंने आपको इंट्रोडक्शन दिया, अब क्वेश्चनों के अंबार लगा दूंगा। तो देखिए, सबसे पहले ये क्वेश्चन भी बनाया मैंने, उससे पहले इस एरिया को देख लेते हैं। इस एरिया में आप देख रहे हो क्लास ए, क्लास बी, क्लास सी, क्लास डी, क्लास ई। मैंने 5 तरह की क्लास बनाई है। तो सबसे पहले तो ये याद रखना आप लोग कि क्लास ए, क्लास बी, क्लास सी ये पब्लिक यूज के लिए, जिसको हम आम आदमी यूज करते हैं। ठीक है, ए बी सी, पहला क्वेश्चन तो यही हो गया। दूसरा क्वेश्चन है क्लास डी और क्लास ई। तो क्लास डी मल्टीकास्ट के लिए रिजर्व कर रखी है, ठीक है, इंटरनेट ने, और क्लास ई फ्यूचर के लिए रिजर्व कर रखी है। ठीक है, अब इनकी रेंज देखनी है अपन को। ठीक है, तो इसमें से अभी बहुत सारे क्वेश्चन निकल के आने वाले हैं, तो पूरा ध्यान से देखिए। क्लास ए में 1 से लेके 1.0.0.0 से 126.0.0.0 से, यानी 1 से 126 तक
आईपी एड्रेस स्टार्ट होगा तो वो कौन सी रेंज में जाएगा, क्लास ए की रेंज में कहलाएगा वो। और 126 के बाद आ जाइए 128 से 191 के बीच में रेंज होगी किसी आईपी एड्रेस की, तो वो क्लास बी में आएगा। और 192 से, यानी 191 पे खत्म हुआ है, 191 से 192 पे 192 से 223 तक कोई आईपी एड्रेस की रेंज होगी, वो किस में आएगा, वो क्लास सी में आएगा। ठीक है, अब देखिए आप इसमें 127 मिसिंग है, 126 से अपन 128 पे आ गए, 127 कहां है, तो रेंज 127.0.0.0 रिजर्व है किसके लिए, लूप बैक पिंग के लिए। यानी अपने नेटवर्क में कोई कंजेशन हो जाता है, नेटवर्क में कोई प्रॉब्लम हो जाती है, तो अपन पिंग कमांड के जरिए इस आईपी एड्रेस को डालकर नेटवर्क में जो लूप बैक हो रहा है, कोई परेशानी हो रही है नेटवर्क इंटरफेस कार्ड में या नेटवर्क में, उसको पता लगाने के लिए ये रिजर्व है। ठीक है, इसलिए 127 को यूज नहीं करते। तो दोस्तों अब देखो इसको कैसे समझेंगे अपन। क्वेश्चन है 155.160.10.255, ये किस क्लास का आईपी एड्रेस है, ये हमसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाएगा। तो अपन को देखना है 155 किसके बीच में आ रहा है, 100 से 126 के बीच में नहीं, 128 से 191, हाँ, तो हमारा सही आंसर क्या हो गया, क्लास बी का है ये एड्रेस। कितना इजी है क्वेश्चन, अपन ने आसानी से पता लगा लिया। अब देखिए दूसरा 125.140.20.0, तो बस आगे का देखिए 125 कहां पे है, क्लास ए में है, 1 से 126 तक, तो ए 1 से 126 तक के बीच में आ रहा है 125, तो हमारा सही आंसर क्या है, क्लास ए। कितना सिंपल है। अब देखो क्वेश्चन एक और है 201.100.10.0, तो 201 देखना है अपन को कहां पे आ रहा है, 201 क्लास सी में आ रहा है, तो अपना सही आंसर क्या है, क्लास सी। ठीक है, तो जनरली इसमें से ऐसा क्वेश्चन पूछेंगे कि ये आईपी एड्रेस कौन सी क्लास से बिलोंग करता है, तो ये अपन अब बता देंगे। फिर अगला क्वेश्चन बनता है कौन कौन सी क्लास पब्लिक यूज में ली जाती है, ऑप्शन में दे देगा क्लास ए, क्लास बी, क्लास सी, उपयुक्त सभी, तो उपयुक्त सभी करके आना है, क्यों, ए बी सी तीनों ही क्लास पब्लिक यूज के लिए होती हैं। अगला क्वेश्चन बनता है इन निम्न में से कौन सी क्लास पब्लिक यूज में की जाती है, तो वहां पे अपन को देगा क्लास ए, फिर दे देगा क्लास डी, फिर दे देगा क्लास ई, इनमें से कोई नहीं, तो अपन को देखना है कि क्लास डी मल्टीकास्ट के लिए, क्लास ई इंटरनेट ने रिसर्च डेवलपमेंट के लिए, फ्यूचर के लिए रिजर्व कर रखी है, पब्लिकली तो हम बस क्लास ए यूज करते हैं, तो अपना सही आंसर क्या हो गया, क्लास ए। अगला क्वेश्चन बनता है 127.0.0.0 कौन सी क्लास से बिलोंग करता है, तो भैया ये तो किसी भी क्लास से बिलोंग नहीं करता, ये तो रिजर्व है लूप बैक पिंग के लिए। ठीक है, तो कितने सारे क्वेश्चन बन गए, तो ये इतना समझ में आ गया आपके में। और अब चलते हैं आगे की कहानी पर, हाउ टू फाइंड नेटवर्क आईडी। किसी आईपी एड्रेस को दे देगा आपको और आपको पता लगाना है कि नेटवर्क आईडी क्या है उस आईपी एड्रेस की। तो देखिए दोस्तों, मैंने यहाँ पे 3 क्लास बनाई, क्लास ए, क्लास बी, क्लास सी, क्योंकि जनरली मैंने लिखा है फॉर पब्लिक यूज, क्लास ए, क्लास बी, क्लास सी, इन तीनों को ही यूज करते हैं, बाकी नहीं करते हैं। तो क्लास ए बी सी मैंने तीनों बना दी, और हर एक में 4 बॉक्स होते हैं जिनको 4 ऑक्टेट कहते हैं, हर एक ऑक्टेट 8-8 बिट का होता है। ठीक है, तो देखिए पहली जो क्लास होती है उसमें पहला जो ऑक्टेट होता है वो तो होता है नेटवर्क, ये वाला, क्लास ए में तो ये वाला क्या है, नेटवर्क, बाकी सब क्या है, होस्ट, बाकी ऑक्टेट क्या है, होस्ट। क्लास बी में देखिए पहले 2 बॉक्स NN फिर HS, यानी पहले 2 बॉक्स किसके लिए रिजर्व है, नेटवर्क के लिए, तो क्लास बी में जाइए, ये नेटवर्क के लिए, ये नेटवर्क के लिए, ये होस्ट के लिए, ये होस्ट के लिए। क्लास सी में जाइए, इसमें 3 हो गए, यानी पहले 1 फिर 2 फिर 3 हो गए, तो यहां पे देखेंगे क्लास सी में नेटवर्क के लिए, नेटवर्क के लिए, नेटवर्क के लिए, ये होस्ट के लिए। कितना सिंपल है। देखो क्वेश्चन बनता है क्लास ए में कितने ऑक्टेट होस्ट के लिए रिजर्व हैं, तो आप बता दो कि होस्ट के लिए क्लास ए में तो 3 है, 1 2 3, सही आंसर क्या है, 3। पूछ रहे क्लास ए में नेटवर्क के लिए कितने ऑक्टेट रिजर्व हैं, 1। क्लास सी में नेटवर्क के लिए कितने हैं ऑक्टेट रिजर्व, 1 2 3। होस्ट के लिए कितने हैं, 1। क्लास बी में नेटवर्क के लिए कितने हैं, 2। होस्ट के लिए कितने हैं, 2। ठीक है, यहां से ये इस तरीके के क्वेश्चन अपन सॉल्व कर देंगे। फिर क्वेश्चन बनता है
कि n को रिप्रेजेंट करते हैं बाइनरी के 1 से, होस्ट को करते हैं 0 से। तो इसमें 1 से रिजर्व नेटवर्क को मैंने 1 से किया है और बाकी होस्ट को 0 से। ठीक है, नेटवर्क को 1 1 से, होस्ट को 0 0 से, नेटवर्क को 1 1 1 0। ठीक है, तो इतना समझ में आ गया। इसमें से कितने सारे क्वेश्चन बने और आई होप कि आपकी समझ में आ गया। चलिए आगे की कहानी पे चलते हैं। तो दोस्तों अब अपना नया टॉपिक है, उस टॉपिक में अपन पता लगाएंगे सबनेट मास्क का क्वेश्चन कैसे सॉल्व करके आना है अपन को। तो उससे पहले अभी मैंने जो कहानी बताई थी उस कहानी में से 2 क्वेश्चन आपको दे दिया मैंने रिवीजन के लिए। फाइंड द नेटवर्क आईडी ऑफ बिलो आईपी, ऐसे आपको आईपी एड्रेस दे देगा और इसका नेटवर्क आईडी पूछेगा आपसे। तो नेटवर्क आईडी पता लगाने के लिए अपन को क्या करना पड़ेगा, ये जो आईपी एड्रेस उसने दिया है अपन को एग्जाम में 120.10.0.15, इसका अपन को नेटवर्क आईडी पता लगाना है। तो सबसे पहले अपन को ये देखना पड़ेगा कि कौन सी क्लास का है 120। तो चलिए टेबल में देखिए 1 से 126, तो इसके बीच में आ रहा है 120, दैट्स मींस क्या हुआ, क्लास ए का है ये। किसका है ये 120, किस रेंज में आ रहा है 1 से 126 की में, तो क्लास ए का हुआ। और क्लास ए में मैंने बताया था कि पहला ऑक्टेट तो नेटवर्क के लिए होता है, बाकी तीनों होस्ट के लिए होते हैं। देखो ये अभी तक लिखा हुआ है NHHH, यानी नेटवर्क के लिए केवल पहला ऑक्टेट है, यानी इसमें 120 क्या है करेक्ट आंसर। तो इसको कैसे लिखेंगे अपन 120.0.0.0, ये अपना सही आंसर है। क्यों कि बाकी होस्ट है, होस्ट को 0 कर दिया करो और केवल नेटवर्क को ही लिखते हैं। तो 120.0.0 ये अपना सही आंसर हो गया। ये मैंने आपको बता दिया, अब आप पता लगा के बताइए फटाफट पेन कॉपी से। 192.10.10.10 ये कौन सी, इसका नेटवर्क आईडी क्या है। तो दोस्तों सबसे पहले इसका नेटवर्क आईडी पता लगाने के लिए 192.10.10 इसका नेटवर्क आईडी पता लगाने के लिए सबसे पहले इसकी क्लास पता लगानी पड़ेगी और क्लास पता लगाने के लिए रेंज में जाना पड़ेगा। और रेंज में देखिए 192 कहां पे आ रहा है, 192 क्लास सी में आ रहा है 192। तो ये जो आईपी एड्रेस है वो क्लास सी का आईपी एड्रेस है। इसमें अपन को इसने पूछा नेटवर्क आईडी, तो नेटवर्क आईडी हमने देखी NNN, इसमें 3 ऑक्टेट नेटवर्क आईडी है। तो इसका मतलब क्या हुआ 3 ऑक्टेट, यानी 192 से लेके 110, 1 2 3 ये नेटवर्क आईडी का पार्ट। तो अपन को लिखना पड़ेगा 192.10.10.0, ये अपना सही आंसर हुआ। ठीक है, अब चलते हैं सबनेट मास्क पता लगाने के लिए। तो थोड़ा सा बड़े ध्यान से देख लीजिए, सबनेट मास्क आ जाएगा आप पे। ये आईपी एड्रेस दे दिया और क्वेश्चन पूछेगा फाइंड सबनेट मास्क ऑफ बिलो आईपी। तो ये जो आईपी एड्रेस है अपना, ठीक है, तो इस आईपी एड्रेस में मैंने क्या बताया था आपको, मैंने बताया था सबसे पहले इसकी क्लास देखिए कौन सी क्लास का आईपी एड्रेस है। 115 कहां पे आता है, तो 115 1 से 126 के बीच में आ रहा है, तो दैट्स मींस ये क्लास ए का आईपी एड्रेस है। किसका है, क्लास ए का। तो क्लास ए में एक नेटवर्क है, 3 होस्ट हैं, जैसा कि आप देख सकते हो। एक नेटवर्क है, 3 होस्ट हैं 1 2 3। ठीक है, तो नेटवर्क को मैंने बताया था किससे रिप्रेजेंट करते हैं, 0 से, होस्ट को 1 से 1 से 1 से। ठीक है, और हर ये 8 बिट का होता है। कितने का होता है, 8 बिट का। हर ऑक्टेट कितना होता है, 8 बिट का। ये मैं आपको बता चुका हूं बार बार। आईपी एड्रेस में हर ऑक्टेट 8 बिट का है, 8 बिट का। तो अब इसको बाइनरी में लिखेंगे, बाइनरी में 8 बिट को लिखेंगे। तो जैसा कि मैंने बताया कि नेटवर्क को 1 से रिप्रेजेंट करते हैं और होस्ट को 0 से। यहां पे मैंने गलती से लिख दिया था, ठीक है। तो 8 बिट को लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8। और 8 बिट को 0 से, तो इसमें 0 को देखिए कैसे लिखेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8। इसमें लिखिए 1 2 3 4 5 6 7 8। इसमें लिखिए 1 2 3 4 5 6 7 8। क्यों लिख रहे हैं 8 बार, क्योंकि होस्ट को 0 से प्रेजेंट करते हैं और 8 बिट का है, तो 8 बिट ये होस्ट की हो गई। ऐसे ये भी होस्ट है, ये भी होस्ट है, क्योंकि ये क्लास ए का है। क्लास ए में 3 होस्ट हैं, तो 1 2 3 ये तीनों क्या हो गए 0। 115 क्या है, नेटवर्क जिसको 1 से रिप्रेजेंट करते हैं, तो इसको 8 बाइट में लिख दिया, 8 बिट में 8 बार। ठीक है, तो जब इसको अपन डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे तो क्या आएगा, 255.0.0.0। ये हमारा सबनेट मास्क है मित्रों। कितना इजी तरीके से अपन ने
सबनेट मास्क को निकालना सीख लिया। ठीक है, आप लोगों को समझ में आ गया होगा शुरू से लेके नीचे तक। नहीं आया हो तो ध्यान से एक बार फिर वापस रिवाइंड करके वीडियो को देखिए, बैक करके देखिए, वीडियो को समझ में आ जाएगा। इसको एक बार और समझा देता हूं, अगर किसी समझ में नहीं आया हो तो फटाफट ये दे दिया, इसमें पूछा सबनेट मास्क पता लगाइए। तो सबसे पहले हर चीज में अपन को क्लास पता लगानी होती है आईपी एड्रेस की। तो 115 कहां पे आ रहा है? क्लास ए में आ रहा है, 101 से 126 के बीच में। तो हमें पता चल गया क्लास ए में। क्लास ए में फिर देखना है अपन को नेटवर्क पार्ट कितना है, होस्ट पार्ट कितना है। तो नेटवर्क 1 है, होस्ट 3 है। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये जो पार्ट है वो नेटवर्क है, बाकी तीनों होस्ट हैं। तो नेटवर्क को 1 से रिप्रेजेंट करते हैं, होस्ट को 0 से। तो हमने कर दिया नेटवर्क को 1 से, होस्ट को 0 से, 0 से, 0 से। 3 बार, क्योंकि 3 होस्ट है वहां पे। हर एक को मैंने बताया था हर ऑक्टेट 8 बिट का होता है, तो 8 बिट का हो गया। और इस 8 बिट को अपन ने जब लिखा बाइनरी में तो ऐसे लिखाएगा, क्योंकि 0 को 8 बार लिखना है, 0 को 8 बार, 0 को 8 बार, 1 को 8 बार। जब इसको अपन डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे तो 255.0.0। ठीक है, तो बाइनरी टू डेसिमल, डेसिमल टू बाइनरी की देखो एक यहाँ पे लिंक आ रही है, इससे कन्वर्ट करते हैं इस फॉर्मूले से। ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं क्या है। तो दोस्तों अब मैं आप लोगों के लिए एक क्वेश्चन दे रहा हूं इसका, और आप लोग मुझे कमेंट में उसका उत्तर बताइए। ठीक है, निकाल के रफ कमेंट करके, जिसको भी सीरियस है इसको सीखने के लिए नेटवर्किंग को, उसको ये निकाल के और पेन कॉपी से मुझे कमेंट करना ही होगा, ये प्रॉमिस करिए आप मुझे। ठीक है, इसका आपको सबनेट मास्क निकाल के मुझे कमेंट करना है, और कमेंट करके मुझे फटाफट बता दीजिए। और इसी के साथ नेक्स्ट वीडियो में कुछ नया टॉपिक लेके, आज की वीडियो से 25 क्वेश्चन बनते हैं अगर देखा जाए तो। ठीक है, तो इसको अच्छे तरीके से देख लीजिए। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करिए, मुझे सपोर्ट करिए। मुझे सपोर्ट और मेरी फीस वही है, लाइक करो। और जो लोग नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करो। क्यों करो? क्योंकि 180 वीडियो पड़ी हैं इस यूट्यूब चैनल पर फ्री ऑफ कॉस्ट, सारे बहुत अच्छे अच्छे लेक्चर हैं। ठीक है, तो सब्सक्राइब करिए जो लोग नए हैं, और जो लोग पुराने हैं वो वीडियो में इसका सॉल्यूशन कमेंट में कीजिए मुझे। और मुझे सबसे पहले कमेंट कौन करेगा ये भी देखूंगा निकाल के। ठीक है, और उसके अलावा वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, क्योंकि आपकी वीडियो लाइक ही मेरा सपोर्ट है। और जितने भी लोग हैं प्लीज इस वीडियो की लिंक को नीचे शेयर का ऑप्शन होता है, शेयर के ऑप्शन से फेसबुक पर, व्हाट्सएप ग्रुप्स पर इसको शेयर करिए ज्यादा से ज्यादा। इसी के साथ मिलता हूं आपसे नई वीडियो में, तब तक के लिए स्टडी हार्ड, बेस्ट ऑफ लक।